वेलकम है आपका न्यू वीडियो में। चट्टान की एक सीरीज़ चैप्टर 10 ग्रेट स्टोन फेस पार्ट 2। और अभी तक अगर आपने चैनल्स पर जो डाली गई हैं वीडियो नहीं देखी तो आई बटन पर क्लिक करके सारी वीडियो को व्यू करें। तो दोस्तों आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम करेंगे हनिस्कल का चैप्टर 10 द ग्रेट स्टोन फेस पार्ट 2। और इसके हम समराइज वे में देखेंगे नोट्स किस तरह से तैयार करते हैं, और इसकी बहुत सारी इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग भी मैं आपको लिखवाऊंगा, और जहाँ जहाँ पर अंडरलाइन का होगा मैं वहाँ पर अंडरलाइन भी करवाऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। टॉपिक है अपना, एक मिनट दोस्तों जी। तो टॉपिक है अपना द ग्रेट स्टोन फेस टू। द ग्रेट स्टोन फेस टू। अगर हम चैप्टर पढ़ते हैं उससे पहले हमें कुछ चीज़ें जाननी होगी। बिफोर यू रीड मतलब कि पढ़ने से पहले। मैनी ईयर पास्ट, कई समय बीत चुके थे, कई समय बीत चुके थे। पास्ट है दोस्तों, पास्ट क्या होता है? पास्ट टेंस। पास्ट कब यूज़ करते हैं हम दोस्तों? पास्ट टेंस मतलब बीत चुका है ना। तो कई साल बीत चुके थे। अर्नेस्ट वॉज नाउ अ मैन ऑफ मिडिल एज। अब जो अर्नेस्ट था वो एक मिडिल एज में आ गया था। मिडिल एज का मतलब क्या होता है? वर्किंग एज। एट द एंड ऑफ 21 ईयर्स, मिडिल एज। ओके। टू हिज नेबर्स, जो उसके पड़ोसी थे, जो उसके पड़ोसी थे। टू हिज नेबर्स, जो उसके पड़ोसी थे, हु नेवर सस्पेक्टेड दैट ही वॉज एनीथिंग मोर देन एन ऑर्डिनरी एंड फेमिलियर फेस। कि मतलब वो एक सामान्य सा एक फेमिलियर फेस है। फेमिलियर का मतलब क्या होता है दोस्तों? जो हमारे जानकारी में होता है। फेमिलियर मतलब फैमिली, फैमिली से मतलब हमारे जो जानकार हैं, हम जो रोज़ मिलते हैं जिससे, उसको क्या बोलते हैं हम? फेमिलियर फेस। ही वॉज ओनली अ हम्बल। सबसे पहले हम लिखेंगे हम्बल। हम्बल का मतलब क्या होता है दोस्तों? हम्बल का मतलब होता है किसी के साथ काइंड पेश आना। हम्बल का मतलब क्या होता है? दयालु। किसी के साथ अच्छा बर्ताव करना, हमेशा एक अच्छे वे में रहना, अच्छे तरीके से किसी से बातें करना, हम्बल। एंड सेकंड क्या है दोस्तों? हार्ड वर्किंग। ये दो टर्म जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको अगर चाहें तो वर्ड मीनिंग की तरह लिख सकते हैं। पहला वर्ड हो गया हम्बल एंड सेकंड वर्ड हो गया हार्ड वर्किंग। अब हम चलते हैं आगे एंड देखते हैं आगे क्या है स्टोरी में। अभी तक स्टोरी कनेक्ट कर रही है दोस्तों। एक अर्नेस्ट नाम का बच्चा है, जो कि अब एक मैन बन चुका है मिडिल एज का। उसके जो पड़ोसी हैं वो उसको सस्पेक्टेड की नज़र से देखते हैं, क्योंकि वो जो है कई समय बाद उनको मिला है। बट वो क्या है कि एक हम्बल और एक हार्ड वर्किंग पर्सन है। बट वट अबाउट द होल्ड प्रोफेसी। ओल्ड प्रोफेसी, एक थर्ड टर्म आई है हमारे पास, प्रोफेसी। प्रोफेसी का मतलब क्या होता है दोस्तों? प्रोफेसी का मतलब क्या होता है? जिसको हमने कभी नहीं देखा, अचानक से हमारे सामने आ जाना। प्रोफेसी का मतलब क्या होता है दोस्तों? जिसको हमने कभी नहीं देखा, अचानक से वो हमारे सामने आ जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों? प्रोफेसी। हाँ, अगर चाहें तो आप इसको भी वर्ड मीनिंग की तरह नोट कर सकते हैं। आशा है आपने कर चुके होंगे। बढ़ते हैं आगे। वॉज इट एवर फुलफिल, क्या कभी ये पूरा हो सकता है? कभी ये पूरा हो सकता है? लेट अस रीड एंड फाइंड आउट। तो दोस्तों अब मैं स्टार्ट करने वाला हूँ, जा रहा हूँ अपनी स्टार्ट पोएम। द ईयर हरीड ऑन, समय जल्दी जल्दी बीत रहा था। द ईयर हरीड ऑन एंड ब्रॉट वाइट हेयर्स अपॉन द हेड ऑफ अर्नेस्ट। अब क्या हुआ कि अर्नेस्ट के सिर पे भूरे सफ़ेद बाल आ चुके थे। एंड मेड रिंकल्स अक्रॉस हिज फोर हेड, और उसके माथे पर अब झुर्रियाँ साफ दिखने लग गई थी। एंड फ्यूरीज इन हिज चीक। फ्यूरीज मतलब क्या होता है दोस्तों? जब गाल लटक जाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? फ्यूरीज। वेरी गुड। ही वॉज एन ओल्ड मैन, अब वो क्या बन चुका था दोस्तों? बूढ़ा आदमी। ही वॉज एन ओल्ड मैन, अब वो एक बूढ़ा आदमी बन चुका था। बट नॉट इन वेन, एक और इम्पॉर्टेंट टर्म आइए दोस्तों, नॉट इन वेन। वेन का मतलब क्या होता है? नसें। वेन का मतलब क्या होता है दोस्तों? नसें। अब उसके पास उसकी नसें अब ढीली पड़ने लगी थी, दिखने लग गई थी। मोर न्यूमरस देन द वाइट हेयर्स, और किससे ज़्यादा दिख रही थी? जो उसके बाल थे सफ़ेद, उससे भी ज़्यादा अब उसकी नसें दिखने लगी थी, जो कि पक गई थी। वाइज थॉट दैट, अब वो एक समझदार इंसान की तरह सोचने लगा था अपने माइंड में। एंड अर्नेस्ट हैज़ सीज्ड टू बी ऑब्सक्योर। सीज्ड का मतलब क्या होता है दोस्तों? रोक देना। सीज्ड का मतलब क्या होता है दोस्तों? ख़त्म कर देना या रोक देना, है ना। ऑब्सक्योर, इलाज करने से। ऑब्सक्योर का मतलब होता है कि ठीक नहीं है। ऑब्सक्योर का मतलब क्या होता है दोस्तों? ठीक नहीं। अनसाउट, अनसाउट का मतलब क्या होता है? नहीं देखा। फॉर अनडिजायर्ड, अनडिजायर्ड मतलब अनिच्छा, इच्छा न रखना। वेरी गुड। हैड कम
हैड कम द फेम विच सो फार विच सो मैनी सीक मतलब क्या होता है, किसी से सलाह लेना, वेरी गुड। ही हैड बिकम फेमस बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ द वैली। तो वो क्या हो चुका था दोस्तों, बहुत फेमस हो चुका था अपनी वैली में, लोग उसको पहचानने लगे थे, अब उसका इज्जत बढ़ गई थी। कॉलेज प्रोफेसर्स एंड इवन द एक्टिव मेन ऑफ सिटीज़। तो जो काम करने वाले जो लोग थे उस सिटीज़ में, वो भी उसको क्या करने लगे थे दोस्तों, पहचानने लगे थे। केम फ्रॉम फार टू सी एंड कन्वर्स द अर्नेस्ट। अब दूर दूर से लोग उससे बातें करने, उससे विच कन्वर्स का मतलब क्या होता है दोस्तों, कन्वर्स, ये इंपॉर्टेंट टर्म है, अगर आप चाहें तो इसका वर्डनिंग लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, कन्वर्स का मतलब उल्टा। कन्वर्स का मतलब क्या होता है, उल्टा। मतलब दो मीनिंग होते हैं इसके, पहला मीनिंग होता है कन्वर्स का मतलब उल्टा, एंड दूसरा जो होता है कन्वर्सेशन। तो हम इस टॉपिक पे यहाँ पर अभी हम कन्वर्सेशन से लेकर चलेंगे, क्योंकि हम अभी किसके बारे में बात कर रहे हैं, अर्नेस्ट। तो अर्नेस्ट से जो लोग थे वो बहुत अच्छे से मिलते थे, लोग अच्छे से बातचीत करते थे विद अर्नेस्ट। किसके साथ करते थे दोस्तों, अर्नेस्ट के साथ, वेरी गुड। एंड ही रिसीव दैम विद जेंटल सिंसियरिटी। और जो अर्नेस्ट था वो भी उनसे बहुत अच्छे से पेश आता था। क्या होता है, कभी कभी जब हम सीढ़ी चढ़ते हैं, सक्सेस की सीढ़ी पर जब हम एक सफल इंसान बनते हैं, तो हमारे अंदर घमंड आ जाता है, हम किसी से भी अच्छे से बात नहीं करते हैं। बट जो अर्नेस्ट था वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, कोई भी उससे मिलता तो वो उससे प्यार से बहुत नरमी से पेश आता था और सबको अपना बना लेता था। एंड स्पोक फ्रीली विद दैम ऑफ वट एवर कैम अपर मोस्ट। और कोई भी इंसान उसके से बातें करता था तो वो एकदम फ्री होके बातें करता था, सबसे बहुत अच्छे से मिल के बातें करता था, और ऐसा लगता था कि जैसे मानो वो उसको बहुत समय से जानता हो। और ले डीपेस्ट इन हिज हार्ट और देयर ऑन। तो वो अपनी जगह लोगों के दिल में बहुत ईजिली बसा लेता था, लोगों के दिल में बहुत ईजिली बस जाता था। वाइल दे टॉक, जब भी वो बातें करते थे साथ में, टुगेदर का मतलब क्या होता है दोस्तों, साथ में। हिज फेस वुड ब्राइटन, उसका फेस मानो गोल्डन की तरह चमकता था, कि वो तुम्हारी बातों को सुनने के लिए बहुत उत्सुक है। तो हमें अपने जीवन में भी दोस्तों इसी तरह से करना चाहिए। जब हम किसी से मिलते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, हम किसी से मिले तो हमें अच्छे से बातें करनी चाहिए, उसको कभी भी ऐसा नहीं दिखाना चाहिए कि हम बिना मन के उससे बातें कर रहे हैं, हम बिना मन के उससे बातें कर रहे हैं। अनअवेयर, अनअवेयर मतलब अवेयर का मतलब क्या होता है दोस्तों, जानना। अवेयर मतलब हमें पता है, परिचित हैं। तो अनअवेयर का मतलब क्या होता है, अपरिचित, हम उसको नहीं जानते हैं, वेरी गुड। एंड साइन का मतलब क्या होता है, चमकना। थोड़ा सा आगे चलते हैं। अपॉन दैम एज विद अ मिल्ड इवनिंग लाइट। अब क्या हो चुका था दोस्तों, एक मिल्ड का मतलब क्या होता है दोस्तों, हल्की। मिल्ड का मतलब क्या होता है, हल्की। मिल्ड का मतलब होता है हल्की। इसका मतलब दोस्तों, मिल्ड का मतलब क्या होता है, हल्की। तो दोस्तों आशा है आप कर चुके होंगे इसका मीनिंग। अब हम देखते हैं आगे। एब इवनिंग लाइट, शाम की जो लाइट थी वो मिल्ड हो चुकी थी, हल्की हो चुकी थी। वाइल अर्नेस्ट हैड बीन ग्रोइंग ओल्ड, और अर्नेस्ट जो था एक बूढ़ा इंसान बन चुका था। गॉड हैज़ ग्रांटेड अ न्यू पोइट टू द अर्थ। तो अब क्या हुआ, भगवान ने, ग्रांट का मतलब क्या होता है, ग्रांट का मतलब क्या होता है दोस्तों, जब हम कभी भी लेटर लिखते हैं तो हम एक ग्रांट का वर्ड यूज़ करते हैं। ग्रांट का वर्ड मतलब होता है कि हमें किसी भी तरह से हम क्या कर रहे हैं, ग्रांट कर रहे हैं। ग्रांट का मतलब क्या होता है दोस्तों, किसी से भी निवेदन करना, किसी से भी निवेदन करना, किसी से भी कुछ चीज़ मांगना, वेरी गुड। अच्छा दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं। ही टू वॉज अ नेटिव ऑफ द वैली। तो वो क्या था, एक वैली का नेटिव बन चुका था, वैली का नेटिव बन चुका था। नेटिव का मतलब क्या होता है, परिचित, सब जानने लग गए थे उसको। हैड स्पेंड द ग्रेटेस्ट पार्ट ऑफ हिज लाइफ इन डिस्टेंट सिटीज़। तो जो अर्नेस्ट था उसने अपनी लाइफ का ज़्यादा पार्ट कहाँ पर बिताया था, शहरों में बिताया था। पॉरिंग आउट हिज स्वीट म्यूजिक एवरीवेयर, और अपना जो उसका स्वीट म्यूजिक था उसने हर जगह पर फैलाया था। पॉर का मतलब क्या होता है, शुद्ध, है ना दोस्तों। पॉर का मतलब क्या होता है, शुद्ध। एंड नाइदर नाइदर वॉज द ग्रेट स्टोन फेस फॉरगेटन, और कोई भी उस फेस को भूलना नहीं चाहता था। फ्रॉम द पोएट, कविता से, हैड सेलिब्रेटेड इट इन अ पोएम। इसी तरह से हमने इसको भी सेलिब्रेट किया है, कहाँ पर दोस्तों, पोएम में। द सॉन्ग्स ऑफ द पोएट फाउंड देयर वे टू अर्नेस्ट। तो जो कहानी का जो गाना था वो किसको मिल चुका था दोस्तों, अर्नेस्ट को। ही रीड देम आफ्टर हिज कस्टमरी टॉयल। तो वो उसको किस तरह से पढ़ता था दोस्तों, बहुत अच्छी तरह से, एक सूझबूझ के पढ़ता था। कस्टमरी टॉयल का मतलब क्या होता है दोस्तों, कस्टम का मतलब होता है रीति रिवाज, कस्टम का मतलब होता है रीति रिवाज। तो मतलब जो भी बात है उसको सोच समझ कर
ज्ञान से अच्छे से पढ़ना। सिटेड ऑन द बेंच बिफोर द कॉटेज डोर, तो जो उसका कॉटेज डोर था उसकी बेंच पे बैठ जाता था और आराम से उसको निहारता रहता था, पढ़ता रहता था। आगे चलते हैं दोस्तों। एज ही रीड ही लिफ्ट हिज आइज टू द माउंटेन, तो जैसे ही वो पढ़ता तो वो किसकी आँख उसमें खो जाता था, पहाड़ों की जो आंखें हैं उसमें वो खो जाता था। ओ ग्रेट स्टोन फेस, क्या सुंदर स्टोन फेस है, क्या महान स्टोन फेस है, उसने कहा। किसने कहा दोस्तों? अर्नेस्ट ने। वेरी गुड। इज दैट इज नॉट हिज मेन वॉर्थी बी योर लाइकनेस, तो वो कोई भी इंसान इतना लाइकलीनेस नहीं हो सकता, इतना पसंदीदा नहीं हो सकता सभी का। द फेस सीम्ड टू स्माइल, अब जो चेहरा था वो खिल चुका था, स्माइल कर रहा था, मुस्कुरा रहा था। स्माइल का मतलब क्या होता है दोस्तों? मुस्कुराना। वेरी गुड। बट डिड नॉट आंसर, बट उसने कोई भी आंसर नहीं दिया, बट उसने कोई भी आंसर नहीं दिया। हाँ, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ही लिव सो फार अवे, वो बहुत ही दूर रहता था। नाउ इट हैपन दैट द पोइट, अब क्या हुआ पोइट के साथ? अब उसको कुछ समझ आ रहा था दैट ही लीव सो फार अवे, वो बहुत ही दूर रहता है। हैड नॉट ओनली हर्ड ऑफ अर्नेस्ट, उसने कभी अर्नेस्ट के बारे में नहीं सुना था, बट हैड थॉट मच अबाउट हिज कैरेक्टर, बट वो किसके बारे में जानता था? उसके कैरेक्टर के बारे में जानता था। वो उसके कैरेक्टर के बारे में जानता था। इसका मतलब क्या है दोस्तों? वो मिला नहीं था उससे, बट उसने लोगों से बहुत उसके कैरेक्टर के बारे में जाना था। और विश टू मीट दिस मैन हुज विजडम वॉकड हैंड इन हैंड विद द नोबल सिंप्लिसिटी ऑफ हिज लाइफ। तो क्या हो गया दोस्तों? इसमें क्या कहना चाह रहा है? उसने ना लोगों से सुना था कि इतनी तारीफ करी थी अर्नेस्ट की, तो वो भी बहुत उत्सुक था ऐसे इंसान से मिलने के लिए कि इसकी एक इंसान की इतनी तारीफ कैसे हो सकती है। एक समर डे, समर डे का मतलब क्या होता है दोस्तों? एक गर्मी का दिन। देयर फोर ही अराइव्ड एट अर्नेस्ट डोर, वो कहाँ जा पहुँचा दोस्तों? अर्नेस्ट के दरवाजे पर। वेयर ही फाउंड द गुड ओल्ड वेयर ही फाउंड द गुड ओल्ड मैन होल्डिंग अ बुक इन हिज हैंड, तो उसने क्या देखा दोस्तों? एक बूढ़ा आदमी अपने हाथों में किताब लिए हुए है। विच ही रीड, वो उसे क्या कर रहा है दोस्तों? पढ़ रहा है। विद अ फिंगर बिटवीन द लीव्स, जो पेजेस हैं उसके बीच में अपने हाथ लगा रखा है, उंगली लगा रखी, और पढ़ने में मग्न है। लविंगली एट द ग्रेट स्टोन फेस, और क्या पढ़ रहा है? एट द ग्रेट स्टोन फेस। वेरी गुड दोस्तों, अब आगे चलते हैं। गुड इवनिंग सेड द पोइट, तो जो कवि है उसने क्या कहा अर्नेस्ट को? गुड इवनिंग, कैन यू गिव अ ट्रेवलर अ नाइट शेल्टर, मैं एक यात्री हूँ, क्या तुम मुझे एक रात यहाँ पर रुकने दे सकते हो? स्वागत है आपका। आंसर्ड अर्नेस्ट ग्लेडली, ग्लेडली का मतलब क्या होता है दोस्तों? बहुत खुशी से, बहुत खुशी से। इसको आप वर्ड कर सकते हैं, ये भी एक इंपॉर्टेंट टर्म है। आशा है आप कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। एंड देन ही एडिड स्माइलिंग, और उसने उस टाइम पे बोला आपका स्वागत है, और मुस्कुरा दिया। आई थिंक आई नेवर सॉ द ग्रेट स्टोन फेस लुक सो हॉस्पिटेबली एट अ स्ट्रेंजर, तो मैंने कभी भी नहीं देखा था किसी को भी इतना अनजान से इस हिसाब से बातें करते हुए। हॉस्पिटैलिटी का मतलब क्या होता है दोस्तों? बहुत अच्छी तरीके से किसी से भी पेश आना। हॉस्पिटैलिटी का मतलब क्या होता है दोस्तों? किसी से भी बहुत अच्छे से पेश आना, एक ये इंपॉर्टेंट टर्म है। चाहे तो आप इसका वर्ड मीनिंग लिख सकते हैं, आशा है आपने लिख चुके होंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। द पोइट सेट डाउन बिसाइड हिम, अब जो कवि है वो उसके सामने आके बैठ जाता है। एंड ही एंड अर्नेस्ट टॉक्ड टुगेदर, अब वो दोनों साथ में बातें कर रहे हैं। कौन दोनों साथ में बातें कर रहे हैं दोस्तों? एक अर्नेस्ट और पोइट। वेरी गुड। नेवर बिफोर हैड द पोइट टॉक्ड विद अ मैन लाइक अर्नेस्ट, तो जो कवि है उसने इससे पहले कभी भी अर्नेस्ट के जैसा इंसान नहीं देखा था जो उससे बातें करे इतने वाइजली तरीके से। वाइज का मतलब क्या होता है? बुद्धिमानी तरीके से। जेंटल, जेंटल का मतलब बी पेशेंट, एक समझदार इंसान की तरह। और काइंड, काइंड मतलब क्या होता है दोस्तों? दयालु। अर्नेस्ट किस इंसान की बातें कर रहा है पोइट? अर्नेस्ट के बारे में बता रहा है कि मैंने कभी भी इतना समझदार, इतना सुलझा हुआ और इतना दयालु इंसान नहीं देखा आज से पहले। और दूसरी तरफ वॉज मूव बाय द लिविंग इमेजेस फ्लंग आउट ऑफ द पोइट माइंड, और अपने दिमाग में एक अलग से अलग छवि बनाता जा रहा है पोइट। एज अर्नेस्ट लिसन टू द पोइट, जैसे ही जब ही अर्नेस्ट पोइट को सुन रहा था, ही इमेजिन दैट द ग्रेट स्टोन फेस वॉज बेंडिंग फॉरवर्ड टू लिसन टू, और तब उसने नोटिस किया कि जो ग्रेट स्टोन फेस है
वो भी कहीं ना कहीं अपना कान आगे बढ़ाकर अर्नेस्ट को सुन रहा है। ही गेज इन टू द पोएट आइज, वो भी पोएट की आइज में छा रहा था। गेज का मतलब क्या होता है, दिखना, है ना। हु आर यू, किसने कहा दोस्तों, माई गिफ्टेड गेस्ट, तो जो मेरे गेस्ट थे उसने कहा कि तुम कौन हो। द पोएट लेड हिज फिंगर ऑन द बुक दैट अर्नेस्ट हैड बीन रीडिंग, तो कवि ने क्या कहा कि कवि ने क्या करा दोस्तों, जो अर्नेस्ट बुक पढ़ रहा था उसको उसने अपने हाथ में लिया। यू हैव रीड दिस पोएम, क्या आपने इस सभी पोएम को पढ़ा है, सेड ही, किसने कहा दोस्तों, अर्नेस्ट ने कहा। यू नो मी देन आई रॉड दैम, क्या तुम जानते हो कि जो ये पोयम तुम पढ़ रहे हो ये मैंने लिखा है, क्या तुम जानते हो ये जो पोयम तुम पढ़ रहे हो ये मैंने लिखा है। किसने कहा दोस्तों, ये अर्नेस्ट पढ़ रहा था किताब, तो जो पोएट है ना उसने कहा कि जो तुम हाथ में लेकर पोयम पढ़ रहे हो ये मैंने लिखी है। अगेन एंड अगेन, दोबारा से कहा, दोबारा से कहा। अर्नेस्ट एग्जामिन द पोइट्स फीचर्स, तो अर्नेस्ट ने ऐसे आंखों के ऊपर, मतलब हम किसी को भी जब हम देखते हैं पहली बार में तो हम उसको पूरा ऊपर से नीचे तक गौर करते हैं ना, ऐसे ही अर्नेस्ट ने भी उस पोइट का फीचर किया। ही टर्न टूवर्ड द ग्रेट स्टोन फेस, अब वो किसकी तरफ मुड़ा, ग्रेट स्टोन फेस की तरफ मुड़ा और पीछे हट गया। ही शूक हिज हैंड हेड एंड साइड, और क्या हुआ दोस्तों, उसने अपना सिर नीचे किया, हिलाया, और शाय, शाय मतलब क्या होता है दोस्तों, शर्मा जाना। शाय मतलब क्या होता है दोस्तों, शर्मा जाना। वाई आर यू सैड, इंक्वायर्ड द पोएट, अब क्या हुआ कि अर्नेस्ट को देखकर पोएट ने कहा कि तुम इतने उदास क्यों हो, और पोएट ने ये पूछा, एक तरह का इंक्वायर का मतलब क्या होता है दोस्तों, पूछना, किसी चीज़ का पता करना। बिकॉज रिप्लाइड अर्नेस्ट, क्योंकि अर्नेस्ट ने रिप्लाई दिया, ऑल थ्रू लाइफ के साथ साथ आई हैव अवेटेड द फुलफिलमेंट ऑफ प्रोफेसी एंड व्हेन आई रीड दीज पोएम्स आई होप दैट इट माइट बी फुलफिलिंग इन यू, तो मैं जब भी, मैंने बहुत सारी पोएम्स पढ़ी हैं, जब भी मैं कोई पोएम पढ़ता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं इसमें ही डूब जाऊँ, मैं इसमें ही डूब जाऊँ। यू होप, आंसर द पोएट फेंटली स्माइलिंग, तुम आशा करते हो ऐसा, पोएट ने मुस्कुराते हुए, थोड़ा सा डर डर के जब हम मुस्कुराते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं, फेंटली स्माइलिंग, डर डर कर मुस्कुराना। टू फाइंड इन मी द लाइकनेस ऑफ द ग्रेट स्टोन फेस, तो मैंने भी एक जगह बनाई है ग्रेट स्टोन फेस की पसंदीदाओं में। आई एम नॉट वॉर्थी टू बी लाइकनेस, तो मैं इतना कैपेबल नहीं हूँ, मैं इतना, अभी मैं इतना उस लेवल पर नहीं पहुँचा जिस तरह से आप मुझे एक पसंदीदा इंसान कह सकें। एंड वाई नॉट, आस्क अर्नेस्ट, क्यों नहीं, अर्नेस्ट ने ऐसा पूछा, क्यों नहीं, आस्क्ड अर्नेस्ट, अर्नेस्ट ने पूछा कि क्यों नहीं। ही पॉइंटेड टू द बुक, आर नॉट दीज थॉट वर्थी, क्या जो तुम बात कह रहे हो, बुक को इशारा करते हुए कहा कि जो तुम ये विचार रखते हो ये बिल्कुल भी कामयाबी नहीं है। वर्थी का मतलब क्या होता है दोस्तों, किसी भी चीज़ का अगर हम प्राइस पे करते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं, वर्थ है ये हमारे प्राइस का, मतलब ये हमारी कीमत है। वर्थी का मतलब क्या होता है दोस्तों, कीमत। इंपॉर्टेंट टर्म है, चाहे तो आप इसको वर्ड मीनिंग के तौर पर लिख सकते हैं। आशा है आप वर्थी को लिख चुके होंगे। आगे बढ़ते हैं। यू कैन हियर इन दैम द डिस्टेंस वॉइस ऑफ अ हेवनली सॉन्ग बट माई लाइफ, तुम सुनते हो एक दूर पर एक आवाज़ जो कि भारी सी गाने की आ रही है, लेकिन मेरी लाइफ बट माई लाइफ, डियर अर्नेस्ट, प्यारे अर्नेस्ट, हैज़ नॉट कॉरस्पॉन्डेड विद माई थाट्स, तो जैसे मेरी जो लाइफ है वो मेरे थॉट के हिसाब से नहीं चलती। आई हैव हैड ग्रैंड ड्रीम्स, मेरे बहुत बड़े सपने हैं, मेरे बहुत बड़े सपने हैं, बट दे हैव ओनली बीन ड्रीम्स, सिर्फ वो लेकिन एक सपने ही रह गए, सिर्फ वो लेकिन एक सपने ही रह गए। समटाइम्स, कभी कभी, आई लैक फेथ इन माई ऑन थाट, मुझे कभी कभी अपने विश्वास पर ही विश्वास पे वो बिहेव नहीं रहता, लैक रखता हूँ मैं, मतलब मैं अपने अपने जो मैंने सोचे हैं, जो मेरा सपना है, मैं कभी कभी उसी से ही सोचता हूँ कि यार ये मैं ये सपने रखता था, मतलब मेरा विश्वास ही उन सपनों से हट जाता है। वाई, क्यों, देन, प्योर सीकर ऑफ द गुड एंड ट्रू, शुड यू होप टू फाइंड मी इन द फेस ऑफ द माउंटेन, तुम्हें मेरा चेहरा उस माउंटेन वाले फेस में देखना चाहिए, माउंटेन वाले फेस में देखना चाहिए।
द पोइट स्पोक सैडली, उदासी भरे चेहरे से कवि ने कहा, एंड हिज आइज वर वेट विथ टीयर्स, और पोइट की आंखों में आंसू भी थे, पोइट के आंखों में आंसू भी थे। सो टू वर दोज ऑफ अर्नेस्ट, ये बात तो तुम ठीक कह रहे हो। एट द आवर ऑफ सनसेट, सनसेट का मतलब क्या होता है दोस्तों? सबसे पहले सनसेट समझते हैं। सनसेट का मतलब क्या होता है? जब सूरज डूब रहा होता है तब हम क्या कहते हैं? सनसेट। उस क्षण में, उस घंटों में, एज हैड लॉन्ग बीन हिज कस्टम, उस समय की बात है, लंबे समय तक, अर्नेस्ट वॉज टू स्पीक टू अ ग्रुप ऑफ नेबर इन द ओपन एयर, तो वो किससे बातें कर रहा था? जो अपने पड़ोसी थे, ग्रुप ऑफ नेबर्स, उनसे खुली हवा में अर्नेस्ट बातें कर रहा था। टुगेदर ही एंड द पोइट वेंट टू द मीटिंग प्लेस, और साथ में पोइट और वो मिलने गए, आम इन आम, और गले में हाथ डाल के दोनों जने घूम रहे थे। फ्रॉम देयर कुड बी सीन द ग्रेट स्टोन फेस, और वहाँ पर एक ग्रेट स्टोन फेस भी देखा जा सकता था। अर्नेस्ट थ्रू अ लुक ऑफ फैमिलियर काइंडनेस अराउंड अपॉन हिज ऑडियंस, जो अर्नेस्ट था उसने अपनी काइंडनेस, काइंडनेस का मतलब क्या होता है दोस्तों? दयालुता। मतलब काइंडनेस का मतलब क्या होता है? जेंटली प्रेफर करना। दोस्तों किसी से भी मिलते वक्त अच्छे से मुस्कुराकर बात करना, इसको हम क्या बोलते हैं? काइंडनेस। तो अर्नेस्ट का तो एक नेचर ही काइंडनेस वाला था, तो वो जिससे भी मिलता अपनी ऑडियंस को अपनी तरफ कर लेता था, वो सभी के दिल में राज कर लेता था। ही बिगेन टू स्पीक टू द पीपल वॉट वॉज इन हिज हार्ट एंड माइंड, तो वो लोगों से बातें करता कि लोगों के दिल में और उनके दिमाग में क्या चल रहा है। हिज वर्ड हैड पावर, तो जो उसके वर्ड्स थे वो एक शक्ति रखते थे, जो उसके वर्ड्स थे वो बहुत बड़ी शक्ति रखते थे, क्योंकि दे एग्री विद हिज थॉट। तो अर्नेस्ट जो भी कहता या अर्नेस्ट जो भी विचार रखता, लोग उससे सहमत हो जाते थे, लोग उससे सहमत हो जाते थे। एंड हिज थॉट हैड रियलिटी एंड डेप्थ, और उसके जो थॉट्स होते थे अर्नेस्ट के, वो एक अच्छी सच्ची विचारधारा रखते थे, और डेप्थ, डेप्थ का मतलब क्या होता है दोस्तों? गहराई, गहराई वाले होते थे। बिकॉज दे हार्मोनाइज्ड विद द लाइफ विच ही हैड ऑलवेज लिव, तो वो अपनी जो लाइफ जीता था उसको एक हार्मोनाइज्ड, हार्मोनाइज्ड का मतलब क्या होता है दोस्तों? शुक्र मनाना। क्या होता है दोस्तों? शुक्र मनाना, थैंकफुल रहना। इट वॉज नॉट बेयर ब्रीथ दैट द प्रीचर अटर्ड, इट वॉज नॉट मेयर ब्रीथ दैट द प्रीचर अटर्ड, इट वॉज नॉट मेयर ब्रीथ दैट द प्रीचर अटर्ड, ये केवल सांस नहीं थी जो कि पोएट बता रहा था, ये केवल सांस नहीं थी जो कि पोएट बता रहा था। दे वर द वर्ड्स ऑफ लाइफ, वो एक जीवन की वाक्य थे। ये किसके थे वाक्य दोस्तों? जीवन के। अ लाइफ ऑफ गुड डीड्स एंड सेल्फलेस लव वॉज मेल्टेड इन टू दैम, तो उसमें एक प्यारा सा सेल्फलेस लव, सेल्फलेस लव मतलब जैसे हम किसी को भी विदाउट रिटर्न ऑफ एनीथिंग जब हम प्यार करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों? सेल्फलेस, सेल्फलेस लव। उसमें मेल्ट था, मेल्ट मतलब घुला हुआ था, मिला हुआ था, उसमें एक प्यारा सा लव जो कि सेल्फलेस था वो मिला हुआ था। द पोएट एज ही लिसन, जैसे ही कवि इसको सुने, फेल दैट द लाइफ एंड कैरेक्टर ऑफ अर्नेस्ट वर अ नोबलर स्ट्रेन ऑफ पोइट्री दैट ही हैड एवर रिटन, तो जो पोइट थे वो इतना इसको सोच नहीं पा रहे थे कि ये ऐसा कैरेक्टर भी आज तक छूटा हुआ है जो कि किसी के भी कहानी में नहीं लिखा गया। हिज आइज फिल्ड विद टीयर्स, जो उनकी आंखें थी वो पूरी आंसुओं से भर चुकी थी। एंड ही सेड टू हिमसेल्फ, और वो अपने आप से कह रहे थे, दैट ही नेवर वॉज देयर सो वॉर्थी अ सेज एज दैट माइल्ड, कि वो अर्नेस्ट से ज़्यादा समझदार नहीं थे, अर्नेस्ट से एक बहुत ही नीचे किस्म के इंसान थे। सेग का मतलब क्या होता है दोस्तों? वाइज मैन, बुद्धिमान व्यक्ति। बुद्धिमान व्यक्ति जो पोएट है वो किसको कह रहे हैं? अर्नेस्ट को। स्वीट थॉटफुल फेस, और एक समझदारी वाला जो चेहरा होता है वो किसका है? अर्नेस्ट का। विद द ग्लोरी ऑफ वाइट हेयर डिफ्यूज अबाउट इट, और जो उसके सफ़ेद बाल हैं वो इसको दर्शा भी रहे हैं, वो इसको दर्शा भी रहे हैं। एट अ डिस्टेंस, थोड़ी दूरी पर, बट क्लियरली टू बी सीन, थोड़ा दूर हैं बट लेकिन हम अच्छे से उसको देख पा रहे हैं। हाई अप इन द गोल्डन लाइट ऑफ द सेटिंग सन, सूरज की किरणों में चमकती हुई लाइट्स जो हैं वो उसके ऊपर पड़ रही हैं। द ग्रेट स्टोन फेस, एक ग्रेट स्टोन फेस दिख रहा है। विद वाइट मिस्ट्स अराउंड इट, उसके आसपास सफ़ेद कलर की परत जड़ी हुई है। मिस्ट का मतलब क्या होता है दोस्तों? परत। लाइक द वाइट हेयर्स अराउंड द ब्रो ऑफ अर्नेस्ट, ऐसा लग रहा है कि वो अर्नेस्ट की
आईब्रोज हैं। आईब्रो का मतलब क्या होता है दोस्तों, आंखों के ऊपर जो हमारे ब्रोज होती हैं उनको क्या बोलते हैं हम, ब्रो। एट दैट मोमेंट, उस समय, अर्नेस्ट फेस टुक ऑन एन एक्सप्रेशन, उस समय अर्नेस्ट का जो चेहरा एक एक्सप्रेशन दे रहा है जो कि बता रहा है दैट द पोएट वॉज मूव्ड टू थ्रो हिज आर्म्स अप एंड शाउट। अब क्या होने वाला है, पोएट गुस्से में उसका हाथ हटाने वाला है और चिल्लाने वाला है, बी होल्ड, पकड़ो इसको, पकड़ो इसको। अर्नेस्ट इज हिमसेल्फ द लाइकनेस ऑफ द ग्रेट स्टोन फेस। तो जो अर्नेस्ट है खुद को एक लाइकलीनेस मतलब पसंदीदा चेहरा मानता है ग्रेट स्टोन फेस जैसा। देन ऑल द पीपल लुक, उसके बाद सभी लोग देखते हैं, उसके बाद सभी लोग देखते हैं, एंड सॉ दैट, एंड सॉ द व्हाट द पोइट सेड वाज ट्रू। तो उसके बाद लोग क्या कहते हैं दोस्तों कि जो भी पोइट अभी कह रहा था वो मुझे लग रहा है सच कह रहा था। द प्रोफेसी वाज फिल, जो कहानी थी वो कंप्लीट होती है। बट अर्नेस्ट हैविंग फिनिश्ड व्हाट ही हैड टू से, अर्नेस्ट जो है अभी फिनिश करने ही वाला था जो भी वो बातें कर रहा था। टुक द पोइट आर्म्स, किसके आर्म्स में, पोइट की भुजाओं में, पोइट के हाथों में, एंड वॉकड स्लोली, और आगे चल पड़ा धीरे धीरे, और आगे चल पड़ा धीरे धीरे अपने घर की तरफ, अपने, स्टिल होपिंग, अभी भी आशा रख रहा था, दैट सम वाइजर एंड बेटर मैन देन हिमसेल्फ वुड बी एंड बाय अपीयर। अब वो क्या आशा रख रहा था कि जो अर्नेस्ट जैसा, अर्नेस्ट से भी समझदार इस दुनिया में मुझे कभी आगे मिलेगा, वो एक ये आशा रख रहा था, क्योंकि उससे, अर्नेस्ट से ज़्यादा समझदार उसने कोई भी इंसान अभी तक नहीं देखा था। बियरिंग अ रिजेंबलनेस टू द ग्रेट स्टोन फेस, और रिजेंबलनेस का मतलब क्या होता है दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट टर्म आ गया है, इस पर हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है इसलिए मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ। रिजेंबलनेस का मतलब क्या होता है, किसी को भी हम अपने जैसा जब हम समझते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं, रिजेंबल। हम क्या कहते हैं, रिजेंबल। तो दोस्तों कहानी कुछ इस तरह से थी। तो कहानी हम पूरा पढ़ चुके हैं दोस्तों, और इसके जो पोइट हैं वो क्या, कौन है दोस्तों, इसके जो पोइट हैं वो दोस्तों कौन है, नेथेनियल हॉथरॉन, नेथेनियल हॉथरॉन। एक और बार ट्राई करिए दोस्तों, थोड़ा सा मानता हूँ टफ है तो पर बोलना पड़ेगा, अभी अगर निकल गया तो फिर हमारे ध्यान में नहीं आएगा। तो एक और बार ट्राई कर लेते हैं, नेथेनियल हॉथरॉन। वेरी गुड दोस्तों। तो दोस्तों आज हमने पूरा एक कंप्लीट चैप्टर कर चुके हैं, और वीडियो के साथ में रहने के लिए शुक्रिया। अगर आप यहाँ तक आए हैं इसका मतलब आपने पूरी वीडियो देखी है। और हाँ दोस्तों, एक लास्ट की बात कहना चाहता हूँ कि अगर वीडियो अच्छी लग रही है, हमने ये नया शेड्यूल शुरू किया है चट्टान बैच के नाम से, तो इसमें आने वाले पार्ट में मैं और भी बहुत सारी वीडियोज़ डालने वाला हूँ। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, और अपने सभी दोस्तों के साथ जो कि क्लास 8 में हैं शेयर करिए।